हाँ तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और करते समय कोई भी हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है तो कभी कभी ना वर्डों का खेल भी होता है। जैसे भी आपने बताया कि FNC, यहाँ कहाँ जाएंगे आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। 50 करोड़ रुपए होती है और आपको 30 सेकंड के अंदर कुछ USP समझानी पड़े। कोई भी प्रोजेक्ट परचेज करते हैं तो उसकी आत्मा होती है लोकेशन। 40 रुपये यानी 1000 रुपये का एप्लीकेशन आ गया प्रॉपर्टी में, जबकि अभी तक प्रॉपर्टी हमारी तैयार नहीं हुई है। अभी कम से 1 से 1.5 महीना और लगेगा पोजीशन आने के लिए। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में, तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ जहाँ पर लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है आपका एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं अकेला यहाँ पर बात नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पर उन लोगों से भी बात करूँगा जो यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहे हैं। जब यहाँ पर खड्डा भी नहीं खुदा था ना, जब बुनियाद भी नहीं खुदी थी इस बिल्डिंग की, तब से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनसे भी इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कब से यहाँ पर वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट घुमाने वाला हूँ। मेरे एक यहाँ पर साथी हैं, उनकी हेल्प से पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको विजिट हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ हैं, हेलो अमन जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। तो ये अमन जी हैं जो यहाँ पर बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं। तो इनकी हेल्प से एक तो टोटल प्रोजेक्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं कि क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। जैसा मेरी इनसे फ़ोन पर बात हुई थी, इन्होंने बताया था कि नोएडा की पहली गेटेड सोसाइटी है और ये लो राइज सोसाइटी है, नोएडा की पहली। तो और भी मुझे यहाँ के बारे में आप क्या बताएंगे? मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ये पहली गेटेड लो राइज है जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको आसपास में भी कहीं भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि आपको ये आपका मेन गेट रहेगा, ये आपकी एंट्री रहेगी और एंट्री के बाद भी आपका ये जो एरिया आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, ये अपना ड्रॉप ऑफ पॉइंट आपको मिलने वाला है, जो आपको केवल जो महंगी वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ही आपको मिलेगा। और ये आपका होगा ड्रॉप ऑफ पॉइंट और ये आपकी होगी बेसमेंट जो आपकी रैंप जा रही है। तो इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको केवल यहाँ पे आपको मिलेंगी और इसमें आपको सारे साइजेस मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी हम अच्छी वाली दे रहे हैं। नीचे हमने 3.5 फीट की राफ्ट डाली हुई है, जहाँ से हमने 15-20 फीट से हमने ये बीम खड़े किए हैं। नीचे 15-20 फीट से? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह की इसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहने वाली है। ओके। तो यहाँ पर ये अम्यूनिटीज़ मिलने वाली हैं जो आपको हाई राइज सोसाइटी में मिलती हैं, वो सभी यहाँ पर मिलने वाले। जैसे ड्रॉप ऑफ पॉइंट हो गया यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग हो गया, यहाँ पर सारी चीज़ें। और उन्होंने इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी बताई कि 15-20 फीट नीचे ये पिलर गए हुए हैं। तो और बाकी और चीज़ें देखते हैं आगे और क्या क्या है यहाँ पर। मैं आपको इसके साइज़ दिखा देता हूँ और जो अभी अपने पास साइज़ हैं वो 2प्लेक्स वाले बच्चे हैं। मैं आपको वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर साइजेस की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 BHK यहाँ पर आपको साइजेस मिलेंगे। और आप सामने देख रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर वो ड्यूप्लेक्स है। तो यहाँ पर इसकी हम बात करें तो डिमांड इतनी हाई है, 1 और 2 BHK कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। यहाँ पर आपको 3 और 4 बचा हुआ है और ऊपर ड्यूप्लेक्स। और ऊपर भी अभी हम चलेंगे, जो यहाँ पर काम करते हैं उनकी हेल्प से ऊपर हम चलने वाले हैं और सारा चीज़ मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और ऊपर से पॉसिबिलिटी है तो हम लोकेशन भी ऊपर से दिखाने वाले हैं कि आसपास में क्या चीज़ें हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर की साइड और बात भी करें। मैं आपको इसकी जो एमडीज हम जो दे रहे हैं इसमें मैं वो भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अब जैसे पैदल वालों के लिए, जो कार से हैं वो तो अपनी बेसमेंट से जाएंगे नीचे अंदर, ठीक है जी। लेकिन जो पैदल हैं, जिनके पास कार नहीं, मतलब अपनी कार को उधर पार्क कर दिया है, तो यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पे हमने ये जो आप देख रहे हो रास्ता, यहाँ पर हमने ये 4.5 फीट का रास्ता दिया है जाने के लिए अंदर, ठीक है जी। और लेफ्ट में और ये राइट में आपकी दुकानें रहेंगी जहाँ पर आपको डेली बेसिक की चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे नीचे ये कॉमर्शियल एरिया रहने वाला है? हाँ जी, ये आपकी कॉमर्शियल में हम सच्ची दुकानें बना रहे हैं। अच्छा। तो ये अंदर जाने के लिए रास्ता है। और एमटीज़ की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ से लेके वहाँ तक एरिया जो है ये आपका स्विमिंग पूल रहेगा। स्विमिंग पूल यहाँ पर रहेगा? हाँ, यहाँ पर रहेगा जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक आपका स्विमिंग पूल आएगा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है वो मैं आपको दिखा देते हैं। आइए, आगे दो। अच्छा, इसका अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन जो बताया जी, कितना समय हो गया इसका कंस्ट्रक्शन होते हुए, कब से हो रहा है? ये हमारा सितंबर 2025 से हमारा काम स्टार्ट हुआ है।
और ये जो आप काम देख रहे हो, ये 10-12 महीने का ये काम है। और हर टावर के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हो, ये इसमें हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ये स्विमिंग पूल हो गया, आपको मैंने इसे बताया। अब इसी के ही सामने ये आपका ग्रीन स्पेस हो गया, और सामने ही आपका मंदिर रहेगा। मंदिर अच्छा, है ये। सामने मंदिर हाँ, रहेगा। ये मंदिर और रहेगा। फिर ये स्पेस छोड़ा हुआ वेंटिलेशन के रीजन हाँ, से। ये वेंटिलेशन के लिए। और हमारे हर फ्लैट में प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर सनलाइट है, प्रॉपर आपको इधर वेंटिलेशन मिलने वाला है। जैसे 5 टावर बन रहे हैं, तो ये टावर 2, 3, 4 हमारे रेडी है, स्ट्रक्चर रेडी है, फिनिशिंग पर काम चल रहा है। जैसे भी आप कि काम चल रहा है, साउंड वगैरह आपको दे रही होगी। तो इस तरह का ये काम रहने वाला है। अब साइज़ में आपको दिखाता हूँ, जो साइज़ हमारे पास सोल्ड आउट है 1 BHK 2 BHK, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूँगा। और डुप्लेक्स पर भी मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरह का हमारे पास कॉन्सेप्ट रहने वाला है, वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। चलिए तो उधर की साइड ही चलते हैं हम। अच्छा देखो, हर टावर के बीच में आपको वेंटिलेशन अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो अमन जी ने बताया कि डिमांड इतनी हाई है, 1 और 2 BHK सब कुछ सोल्ड हो चुका है। तो बाकी और आगे दिखाने वाले हैं, तो चलिए अमन जी के साथ में चलते हैं। यहाँ कहाँ जाएंगे आगे? यहाँ से देखो क्या होता है, जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हम जाते हैं तो इस चीज़ की हमें मतलब सामना करना पड़ता है। और बाकी आगे और देखते हैं क्या चीज़ें मिलेंगी सामने। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, अभी कितने फ्लोर बन चुके हैं कंप्लीट? लास्ट फ्लोर हमारा पड़ चुका है डुप्लेक्स वाला। ओके। 4.5 फ्लोर हाँ। की बिल्डिंग है, तो लास्ट फ्लोर पे हमारा काम चल रहा है। लास्ट फ्लोर पे काम चल रहा है। और ये सारा काम लगभग 10 महीने का है, 10 महीने के अंदर ये हो चुका है। हाँ जी। अच्छा, इसकी पोजीशन की बात करें तो कब तक मिल जाएगा? पोजीशन हम अभी 2 महीने के बाद में आपको ऑफर कर देंगे। अच्छा अच्छा। इसकी पोजीशन मिलने वाली है जल्दी। जैसा अभी आप देखोगे टावर 4 में भी ऑलमोस्ट काम हमारा हो रहा है फिनिशिंग पर। तो मतलब अगर आप यहाँ पर घर लेते हैं तो लगभग 2 महीने के बाद आपके हाथ में चाबी आ जाएगी। तो चलिए साइज की तरफ देखते हैं, साइज क्या क्या है यहाँ पर। मैं आपको इसका सैंपल दिखाता हूँ। दिखाइएगा। ये हमारा सैंपल रहने वाला है जो 1450 स्क्वायर फीट में है। अच्छा। तो हमने ये 3 BHK वाला है, तो ये मैं आ आपको जाओ। दिखाता हूँ। आइए। एंटर जैसे आप करेंगे, आपका डाइनिंग एंड ड्राइंग आ जाएगा। ये आपका लिविंग अंदर आ गया, ये आपका लिविंग आ गया। और इसी के सामने आपका ये फर्स्ट बेडरूम आ गया। ये वाला हाँ जी, बेडरूम होगा। इधर दिखाना है, इधर आ जाओ। अच्छा, ये इस साइज में हमारा ये बेडरूम वाला, ठीक है। ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया। इसी के सामने आपकी किचन आ जाती है। और ओके। ये आपका कॉमन वॉशरूम आ गया। ठीक है। ठीक है जी। 2 बेडरूम आपके ये आ जाते हैं। ये मास्टर बेडरूम है और एक रूम ये है। हाँ। मास्टर बेडरूम और जो हमारा 3rd बेडरूम है, उसकी बालकनी आपकी कनेक्ट रहेगी दोनों की। ये आपकी बालकनी आ गई। इसमें भी हमने बीच में इतना स्पेस दिया है कि वेंटिलेशन के लिए स्पेस हमारा रहने वाला है। अच्छा, मतलब वेंटिलेशन का और ग्रीनरी का अच्छे से ध्यान रखा गया है। हाँ जी। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन तो हमने देखा, कंस्ट्रक्शन उसकी चल रही है ना, आवाज भी आ रही है, सारी चीजों खटपट। जी, लेकिन जी। काम क्या चल रहा है? जैसे आपने बोला कि 2 महीने के अंदर पोजीशन मिल फिनिशिंग जाएगा। पर हमारे काम चल रहा है, वो मैं टावर टू टावर में आपको दिखाता हूँ। और फ्लैटों में आइए कि किस तरह से हमारे पास काम चल रहा है। अच्छा। Where the vision takes flight from concrete dust to golden light. Every आप हर फ्लैट में जाएंगे तो हमारे हर फ्लैट में आपको काम ऐसा ही मिलेगा जैसा आप देख रहे हो। तो अभी हम टावर टू टावर में अभी हम जाएंगे तो काम भी हम आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। तो ये वर्किंग हालत में है सारी चीज़ें, मतलब फिनिशिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। बस ये किचन एरिया बन रहा है, बाकी सारा सामान यहाँ पर रखा ही हुआ है। यहाँ पर वर्क भी चल रहा है। तो भाई मस्ती में गाने बजाते हुए यहाँ पे वर्किंग चल रही है, देख रहे हैं। तो हर तरफ वर्किंग हालत में फिनिशिंग की तरफ कार्य चल रहा है। तो मतलब जैसा अमन जी ने बताया कि भाई 2 महीने के अंदर चाबी आपके हाथ में आ जाएगी, तो हालत देख के लग रहा है कि ये आ ही जाएगी। तो अब यहाँ पर ऊपर जाने से पहले बेसमेंट पार्किंग चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि इसको क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग है। और भाई तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं हम, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये है बेसमेंट पार्किंग का एरिया। तो अब जैसा तो क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बाकी काम होना बाकी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ की हालत हम देख लेते हैं कि भाई हाँ, इतना एरिया रहने वाला है और सीधा गाड़ी आएगी नीचे और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। तो अब हम चलते हैं ऊपर डुप्लेक्स की तरफ और बाकी और एरिया देखते हैं। सबसे ऊपर चलते हैं। तो
ऊपर जाने से पहले इस वाले फ्लोर पर भी थोड़ी नज़र मार लेते हैं। तो ये मैं सामने जो देख रहा हूँ ये है 1 BHK और इसके अंदर भी हालत जो है ये वर्किंग हालत में है, मतलब फिनिशिंग की तरफ है। और ये टोटली जैसा अमन जी ने मुझे बताया था कि ये सोल्ड आउट हो चुका है, डिमांड इतनी हाई है क्योंकि अफोर्डेबल ही इतना है। और आगे हम एप्रिसिएशन की बात करें तो एप्रिसिएशन भी बहुत जल्दी आपको बहुत हाई चीज़ें मिलने वाली हैं क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी के कारण और यहाँ की जो लोकेशन है, लोकेशन के कारण यहाँ पर एप्रिसिएशन तो होना ही तय है। तो चलिए आगे चलते हैं आगे की तरफ। और मेरे भाई हम आते हैं, आपको अच्छी चीज़ें बताते हैं, है ना, जो आपके फ़ायदे की होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और कमेंट बॉक्स में अपने अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस प्रॉपर्टी को लेकर के या आगे मुझे किसी और चीज़ की वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं हम सबसे ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ 4th फ्लोर पर और ये सबसे आखिरी फ्लोर है। जैसा सबसे नीचे से जो हमने दिखाया था कि सामने ये डुप्लेक्स है, तो ये डुप्लेक्स है। और यहाँ पर डुप्लेक्स का क्या बेनिफिट होता है, अगर आप टॉप फ्लोर पर यहाँ पर अपना घर बुक करते हैं तो जब यहाँ पर रहते हैं तो जो सबसे टॉप ये फ्लोर, ये छत है, तो ये आपकी होती है। आप ऊपर अपना गार्डन एरिया बना सकते हैं, है ना, गेस्ट के लिए रुकने का एरिया, गार्डन एरिया, इस टाइप से कुछ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और जैसे आपको सोलर पैनल लगवाना है तो आपके लिए छत होती है, तो सबसे टॉप वाले का यही बेनिफिट होता है। और जैसा ये क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन हालत में है तो बाकी चीज़ें हम अमन जी से जान लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। और उसके बाद में अगर पॉसिबिलिटी होता है तो किसी बिल्डर टीम से हम मुलाकात भी करेंगे और बातें भी करेंगे इसके बारे में, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में और लोकेशंस के बारे में। तो मैं ऊपर से यहाँ से दिखाने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब अभी ओपन एरिया है, तो उसकी लोकेशन अगर मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप देखो, एक चीज़ अफोर्डेबल की मैंने बात की थी ना, यहाँ पर हम देखते हैं सामने की जो लोकेशन आप देखेंगे, एक बार जूम करके दिखा दीजिएगा। सामने है सेंट्रल नोएडा, है ना, ये सामने सेंट्रल नोएडा है। और इसके साथ साथ सामने आप देख रहे हैं ना, वो जो सामने गुम्मद सी बन रही है ना, ये है मलवरी मेंशन। यहाँ पर अगर फ्लैट की हम बात करें तो इसके फ्लैट की कॉस्ट 50 करोड़ रुपए होती है और इसके पास में है सरस्वती लैंडमार्क प्रोजेक्ट। तो इस सरस्वती लैंडमार्क के आसपास में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर्स भी हैं। जैसे हम बात करें इधर कैपिटल अथीना और ATS, ये सामने आप देख रहे हैं शोभा, CRC और आगे ग्रैंड थम। तो बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पे आसपास में वर्किंग कर रहे हैं। और इसकी हम बात करें, जैसे हमने बताया था, अमन जी ने बताया था कि 2 महीने के अंदर यहाँ पर आपको पोजीशन मिल ही जाएगा। हाँ तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और करते समय बारिश आ चुकी है और मैं यहाँ पर 4th फ्लोर यानी कि डुप्लेक्स पर। तो डुप्लेक्स का यही बेनिफिट होता है, यदि बारिश आ रही है तो शायद अगर कैमरे में दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रही है तो मैं जो बता रहा हूँ उसे फील कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पर इतनी शानदार हवा चल रही है, बहुत बेहतरीन हवा, आपको मेरे बाल उड़ रहे होंगे अगर दिख रहे होंगे तो बहुत बेहतरीन हवा लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर डुप्लेक्स का यही बेनिफिट होता है, क्योंकि छत आपकी होती है तो यहाँ पर आप बारिश का मजा ले सकते हैं। सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों के टाइम पे आप ऊपर जा करके धूप का मजा ले सकते हैं, हवा का मजा ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है ऊपर आपको सबसे टॉप फ्लोर पर डुप्लेक्स पर इन्वेस्ट करने का, अगर आप डुप्लेक्स परचेज करना चाहते हैं। अगर आप शौकीन हैं बरसात के मौसम के बाद इसमें नहाने के तो डुप्लेक्स लीजिएगा। आपको धूप लेनी है, क्योंकि अगर आप नीचे वाले फ्लोर में लेंगे तो आपको धूप बाहर पार्क में जाके लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डुप्लेक्स परचेज करते हैं तो आपका अपना एरिया होगा, आपकी अपनी चेयर होंगी ऊपर बैठने के लिए, आप अपने गेस्टों के साथ में आराम से मौज मस्ती वहाँ पर कर सकते हैं। तो डुप्लेक्स का ये बेनिफिट होता है, हवा, बरसात, पानी और ये जो नेचुरल मौसम होता है, इस सब का मज़ा आप डुप्लेक्स पर ले सकते हैं। तो डुप्लेक्स परचेज करना है ना, तो आइएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, नीचे नंबर आ रहा है उस पर एक बार फ़ोन उठाइए, बात कीजिएगा और कॉल करके बात कर लीजिएगा कि भाई मुझे डुप्लेक्स लेना है। और देखो बारिश अगर कैमरे में दिखेगी, मोटी मोटी बारिश आ रही है, दिख रही है क्या कैमरे में, है ना, अगर दिख रही है तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं। कहाँ पर? डुप्लेक्स में आने के बाद में। तो अब क्या करते हैं, अमन जी से डुप्लेक्स का टोटल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कहाँ पर क्या होने वाला है। आप आइए, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि कैसे कैसे आपको ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। सीढ़ियाँ हो गई, अब सीढ़ियाँ से आप आएंगे इधर कॉरिडोर में, तो ये आपका कॉरिडोर रहने वाला है। अब कॉरिडोर से आपका ये फ्लैट हो गया, यहाँ पर आपका गेट रहेगा, तो ये आपका गेट हो गया और गेट में एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका वॉशरूम हो गया और ये आपका हो गया किचन एरिया और ये हो गया आपका लिविंग एंड डाइनिंग। अब 2 रूम आएंगे नीचे, जो एक रूम ये है आपका और एक रूम ये हो गया आपका, जो आपका मास्टर बेडरूम रहेगा और ये आपकी बालकनी हो गई। अब मेन पार्ट क्या आता है इस फ्लैट का, डुप्लेक्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
ये इसकी डाइनिंग एंड ड्राइंग हो गई। अब यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ जाएंगी जो आपकी यहाँ पर कनेक्ट होंगी। यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है, निकाला हुआ है, यहाँ पर आपका सीढ़ियाँ हम कनेक्ट करेंगे और ऊपर एक रूम रहेगा। ये आपका रूम हो गया और ये हो गई आपकी टेरेस, जो आपका पर्सनल टेरेस है, जो आपका पर्सनल टेरेस रहने वाला है वो आपका ये रहेगा। तो आपको 2 बालकनी मिल जाएंगी, आपको 2 वेंटिलेशन मिल जाएंगे। एक तो ये मिल गया आपको वेंटिलेशन और एक ऊपर वाला आपका वेंटिलेशन हो गया। तो ये यहाँ का इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब जो मैंने आपको दिखाया था नीचे से, अब यहाँ पर आपकी सीढ़ियाँ ओपन हो जाएंगी आपके ऊपर वाले रूम में। तो यहाँ से आप आएंगे ऊपर और ये आपका एक रूम हो गया, यहाँ पर आपका वॉशरूम हो गया और ये आपका रहने वाला है टेरेस, जो आपको खुला आसमान मिलेगा, पूरा दिन की धूप मिलेगी, बारिश जैसा आप मौसम देख रहे हो जैसा आपको यहाँ पर मौसम मिलने वाला है। तो ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो ये आपका टेरेस रहने वाला है और आपका ये पर्सनल टेरेस होगा, किसी और व्यक्ति का यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। तो ये हमारा लास्ट फ्लोर है डुप्लेक्स वाला। तो इस तरह का आपका यहाँ पर पेंट हाउस का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा आपको, क्योंकि आपका ये रूफटॉप वाला फ्लैट है। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी ये रेडी हो रहा है, जब रेडी होकर निकलेगा तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो किसी भी प्रोजेक्ट पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, कोई घर खरीदते हैं या हमने इन्वेस्टमेंट किया किसी प्रोजेक्ट पर, तो वहाँ की आत्मा होती है वहाँ की लोकेशन। तो यहाँ की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमन जी, यहाँ की क्या क्या लोकेशन होने वाली है? ये लोकेशन रहने वाली है आपकी सेंट्रल नोएडा एक्सटेंशन और सेक्टर 1। मैं सेंट्रल नोएडा इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल नोएडा ये आपको सामने ही है। ठीक है। सेंट्रल नोएडा क्रॉस करते ही आपका सेक्टर 1 आ जाता है और सेक्टर 1 में ही आपको जैसे आप इधर आओगे तो आपका ये आपका सेक्टर आता है और सारे बड़े बिल्डर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए ये सेंट्रल नोएडा एक्सटेंशन है। तो लोकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, कनेक्टिविटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, जिसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और यदि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करता है इस पर्पज से कि ठीक है भाई मैं फ्लैट ले लेता हूँ यहाँ पर और मैं उसको किराए पर उठा देता हूँ, तो उसके लिए भी उसकी अपॉर्चुनिटी है या फिर आप उस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगा, वो चीज़ आप खुद देख सकते हो कि जहाँ पर इतने बिल्डर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी फैमिली शिफ्टेड है, आप देख रहे हो अपने आप, तो आप खुद आप समझ सकते हो कि ये क्या लोकेशन रहने वाली है। सो भाई इनके कॉन्फिडेंस ने ही बता दिया कि मैं नहीं बता रहा, आप खुद ही चेक कर लो। तो जब आप भी आओगे, है ना, तो यहाँ पर आप खुद आकर के फील कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में आपने डिसाइड किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो देखने के बाद में आप यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा और उसके बाद में विजिट करने ज़रूर आइएगा और तब इसकी आसपास की लोकेशन के बारे में जानिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पास में अभी एक प्रोजेक्ट है मेट्रो यूनिवर्सिटी का। जैसे ही वो चालू होगा तो स्टूडेंट्स आएंगे, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपके यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको किराए पर उठा सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सेंट्रल नोएडा है, ये आसपास में बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छी जगह रहने के लिए चाहिए और उनके पास में इतना बजट नहीं होता, बल्कि वो क्या करते हैं, किराए पर फ्लैट पर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर उठा सकते हैं। तो इस पर्पज़ से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आगे अब हम बात करेंगे जो बिल्डर टीम से हैं, उनसे हम थोड़ी सी मुलाकात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं और जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो आइए अब बिल्डर टीम से हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी कि चलिए कुछ बातें हम बिल्डर टीम से बात कर लेते हैं। तो हेलो सर। हाय। तो सर का पहले छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सोलंकी है जी। और ये जो प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ, ये हमारा एक अगर हम देखें तो हम करीब अभी 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, उनमें से हमारा एक प्रोजेक्ट है जो भी कुछ ही दिनों में भी हमारा ये पोजीशन पे आने वाला है। लगभग कितना समय लगेगा इसको पोजीशन पे आने में? देखिए, अगर हम बात करें तो हमने इसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू की थी जी, वो लगभग सितंबर 2025 में शुरू किया था हम लोगों ने। और जैसे आपने देखा होगा अभी, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पिछले 8 महीने में पूरा का पूरा हमने खड़ा किया हुआ है। तो लगभग हमारा जो काम होता है बड़े फास्ट वे में हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी लोगों को घर डिलीवर करें। यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी जी। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई आए और आपको 30 सेकंड के अंदर कुछ यूएसपी समझानी पड़े, तो इस प्रोजेक्ट की क्या यूएसपी रहेगी? देखिए, इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस सेगमेंट में से पहला प्रोजेक्ट है जो कि हम राफ्ट पे बना रहे हैं। राफ्ट मीन्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। बिल्डिंग की जो मजबूताई होती है, जिसको हम मजबूत कहते हैं, वो सबसे अच्छा राफ्ट के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन होता है, तो बिल्डिंग मजबूत होती है। उसमें एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम बेसमेंट पार्किंग दे रहे हैं। अच्छा। हालांकि इस सेगमेंट में बेसमेंट पार्किंग नहीं होती, मोस्टली लोग जो है ना स्टिल्ट पे पार्किंग देते हैं। और
इसमें हमने बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है कि बच्चों के लिए देखो होता क्या ना, 4 दीवारी सभी बनाते हैं, बट हमने थोड़ा सा उसको यूनिक बनाया है। हमने क्या काम किया, हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। अच्छा। बच्चों के लिए हमने क्या काम किया, हमने इसमें स्विमिंग पूल बनाया, हमने इसमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाए 3, उसके अलावा हमने एक अलग से टॉयलेट रूम बनाया। और हम अगर बात करते हैं सीनियर सिटीजन की और जो बाकी जो रेजिडेंट हैं उनके लिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमने उसमें मंदिर बनाया। अच्छा, ये तो मंदिर बहुत के अच्छी अलावा बात है। हाँ, मंदिर के अलावा हमने इसमें मल्टीपर्पज़ हॉल दिया है, जिसमें कोई फंक्शन है, कोई सोसाइटी का कोई फंक्शन है, जैसे कोई दिवाली का फंक्शन है, होली का फंक्शन है, जन्माष्टमी है, क्योंकि हमारे त्यौहार भी तो बहुत होते हैं हिंदुओं के अंदर। तो हमने उसी को फोकस करते हुए हमने पूरा एक प्रॉपर हॉल बनाया जिसमें 150 से 200 लोग आराम से गैदर हो सकते हैं। ओके, मतलब इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान हाँ जी, रखा है। हमने बड़ा ध्यान रखा है। अच्छा, जब कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करते समय तो बिल्ड क्वालिटी में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है इसके अंदर? देखिए, बिल्ड क्वालिटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, आप इसमें मटेरियल किस कैटेगरी का लगा रहे हो। हमने जितना भी है पूरा ISI मार्कअप के क्लास 1 कैटेगरी हमने पूरा का पूरा हमने इसमें यूज़ किया। जैसे हमने अगर हम टाइल्स की बात करते हैं तो हमने ओरिएंट की या फिर अच्छे ब्रांड की हमने टाइल लगाई है। उसके अलावा एशियन पेंट हमने लगाया, बर्जर पेंट लगाया। उसके अलावा हम लोगों ने सीमेंट की बात करें तो हम लोगों ने अंबुजा सीमेंट यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। अगर हम सरिया की बात करें तो उसमें भी हमने टाटा और रंगटा सरिया यूज़ किया हुआ है। तो मतलब फोकस किया पूरा कि पूरी बिल्डिंग एक अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट हो। तो मतलब बिल्ड क्वालिटी पे अच्छा हाँ फोकस जी, किया है। बिल्कुल। इस क्वालिटी में बजट होम्स के अंदर इससे बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल सकती मैम आपको। ओके। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई या तो देखो 2 तरीके हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेंगे कोई भी, है ना, कि पोजीशन आपको दे देंगे, उसके बाद में अप्रिशिएशन होगा, है ना, या फिर कोई रहने के पर्पज से यहाँ पे आएंगे। तो अगर कोई यहाँ पर आता है, कोई परचेज करते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट परचेज करते हैं तो उसकी आत्मा होती है लोकेशन। अच्छा, तो यहाँ पर आपने मतलब लोकेशन क्या बेस्ट है, क्या सोच करके ये लोकेशन चूज़ की गई है और क्या चीज़ यहाँ पे है? देखिए, लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से FNG तो फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव एक कनेक्टिविटी है जो कि बहुत फेमस है। आप देखोगे, सर्च करोगे तो FNG में, यहाँ से FNG हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे होगा। यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास FNG पड़ता है, जो कि पूरा इंडस्ट्रियल रूट को जोड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ से नोएडा NSEZ, यहाँ से क्हार्डली कितना होगा, मुश्किल से 5 किलोमीटर के एरिया में आता है, 10 मिनट की ड्राइव पे है यहाँ से। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें हम लोग, तो यहाँ पे ना रेंटल इनकम बड़ी अच्छी है कि पूरा का पूरा NSEZ जो पीछे इंडस्ट्रियल एरिया पूरा नोएडा का सारा यहाँ से रेंट होता है। अच्छा, रेंटिंग भी यहाँ पे मतलब रेंटिंग बहुत अच्छी आती है, रेंट पर्पज से ले हाँ रहे जी। हैं अगर रेंट पर्पज देखोगे तो अगर आप देखोगे जो लोकल्स में लोगों ने बना रखे हैं 10 से 12 हज़ार रुपये इजीली रूम उठ जाता है लोग, और हम तो प्रॉपर बना के दे रहे हैं। हाँ, वैसे मैं घूम के आया, देखा मैंने सारी चीज़ें। अमन जी से बात हुई थी जब हम घूमे थे, तो बहुत बढ़िया सारी चीज़ें बताई। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो कभी कभी ना वर्डों का खेल भी होता है। जैसे भी आपने बताया कि FNG हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पर है यहाँ पर, एग्जैक्टली, है ना। तो 2 चीज़ें, एक तो हो गया कि FNG जो है हमारा वो 5 मिनट की, लेकिन उसका एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट वही 5 मिनट की एंट्री पर है या फिर रोड है? नहीं, एंट्री पॉइंट, एंट्री और हाँ, मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ। रोड तो है ही, मेन चीज़ तो एग्जिट एंट्री होता है। मेन चीज़ वही होती है। काफ़ी बार क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स कि हाईवे जा रहा है, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं, उस हाईवे करेंगे क्या? कनेक्टिविटी नहीं, तो उसका फायदा क्या? नहीं, connectivity पर्पज से ज़्यादा बिल्कुल प्रैक्टिकल। और अगर बात करें मेट्रो की बात करें हम लोग, तो एग्जिस्टिंग जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से 6.7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर प्रॉपर नहीं पड़ता है। मेदांता हॉस्पिटल यहाँ से एग्जैक्ट 7 किलोमीटर है, और यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हो, जिसको हम नोएडा सेंट्रल कहते हैं ना। आज की तारीख में नोएडा सेंट्रल किसको बोलते हो? सेक्टर 75, 76, 78। अगर हम बात करें नोएडा सेंट्रल, तो हम नोएडा सेंट्रल में ही हैं, सिर्फ बीच में हिंडन रिवर है। नोएडा सेंट्रल यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है, तो इसको हम नोएडा सेंट्रल ही गिनते हैं। तो सारा डूब क्षेत्र आता है, मतलब हिंडन रिवर आ जाती है, तो हम सेंट्रल नोएडा की पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं इसको। मतलब लोकेशन के पर्पज से बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट है और कनेक्टिविटी के हिसाब से भी अच्छा प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेता है तो रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। अच्छा रोहित जी, जैसे अभी आपने पूरा प्रोजेक्ट अमन जी के साथ घूमा है। हाँ, पूरा प्रोजेक्ट हमने घूमे थे, उसके अंदर तो उसमें आपको एक चीज़ और हमने यूनिक हमने इसमें किया हुआ है, आपके साथ देखा भी होगा, हमने इसमें ऊपर डुप्लेक्स बनाए हैं सर। हाँ, डुप्लेक्स में हमने सबसे ऊपर देखा, और सबसे अच्छी बात वहाँ का ना व्यू जो देखा, बारिश, और वीडियो बनाते हुए बरसात भी आई थी, तो हवा बहुत अच्छी लग रही थी। हवा अच्छी लगेगी। हमने बेसिकली बनाया इस पर्सपेक्टिव से है कि ये ना आपका इस सेगमेंट के अंदर ये लग्जरी सेगमेंट है हमारा डुप्लेक्स। अच्छा। देखिए, गेटेड सोसाइटी हो गई, सारी फैसिलिटीज आपकी सोसाइटी के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर फिर आपका डुप्लेक्स है, इट मीन्स आप एक प्राइवेट विला की तरह उसमें रह सकते हैं। आप बनाया कैसे हम लोगों ने, हमने क्या काम किया, जितने भी हमारे 2 बेडरूम 3 बेडरूम है, हमने सबके ऊपर ना मतलब डुप्लेक्स बनाया।
अच्छा। उसमें क्या होगा कि जो डुप्लेक्स लेगा, जो टॉप फ्लोर लेगा, उसके साथ साथ उसको रूफ राइट्स मिलेंगे और उसकी सीढ़ी अंदर से जाएगी उसकी, और उसके ऊपर एक रूम अटैच विद टॉयलेट मिलेगा आपको। अच्छा, ऊपर ऊपर, हाँ, फ्लोर ऊपर, हाँ। तो प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर डुप्लेक्स की फीलिंग देता है, एक विला की फीलिंग देता है। आपका सब कुछ, आपके रूफ आपकी प्राइवेट हो गई। उससे क्या बेनिफिट है आपको, आपके घर में कोई छोटी पार्टी है, शाम को आपको बैठना है, तो आप क्या करोगे, आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ आप आराम से फैमिली से गेट टुगेदर कर सको। तो रूफ कैसा है, आप बिल्कुल 4th फ्लोर के ऊपर बैठे हुए हो, आपका चारों तरफ से खुला है, आपकी ठंडी हवा आ रही है, आपको आराम से बैठे हुए हो, एक फैमिली के साथ अलग से मज़ा ले रहे हो। तो वो किस में ले सकते हैं, खाली विला में ले सकते हैं। हमने उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए तो हमने यहाँ पे डुप्लेक्स बनाया। मतलब ये यहाँ का यूनिक है? यूनिक है। अच्छा। आप हालांकि लोगों ने बहुत बनाए, पर थोड़ा सा हमारा कुछ, हमने क्या काम किया, हमने बिल्कुल प्राइवेट कर दिया इसको। हमने कॉमन से इसको एंट्रेंस नहीं किया, हमने आपको जो सीढ़ियाँ बनाई है अंदर से बनाई है प्रॉपर आपकी। अच्छा, अंदर से सीढ़ियाँ आपकी, उसमें कॉमन का कोई मतलब किसी का भी कोई आपकी प्राइवेसी पूरी तरह मेंटेन है इसके अंदर। अच्छा, मतलब सीढ़ियाँ अंदर से हैं? अंदर से सीढ़ियाँ इसमें। और मतलब टॉप फ्लोर पे आपने हमने बनाया। उसमें टेरेस गार्डन हम कुछ क्रिएट करके देंगे आपको, बाकी आप चाहे तो डेकोरेटिव कुछ भी कर सकते हो, बट हम उसको प्रॉपर आपको डेवलप करके देंगे। मतलब रूफ का टॉप फ्लोर के ऊपर टोटल जो पार्किंग एरिया है सारा कुछ, जो रूफ टॉप पे जो एरिया है उसको हम प्रॉपर एक जैसे विला में तो डेवलप करके देंगे उसको। इट मीन्स उसमें मैट डाल के, उसमें पौधे वौधे लगा के प्रॉपर एक मतलब एक छत को अच्छे से बना के देंगे। मतलब थीम आप कंप्लीट करिए तो उसको थीम कंप्लीट करके देंगे आपको। तो एक लग्जरी फीलिंग भी देगा वहाँ पर, जैसे एक विला की फीलिंग आती है। हाँ जी, बिल्कुल फीलिंग आएगी लग्जरी। देखिए सबसे अच्छी तो व्यू बड़ा अच्छा आता है यहाँ से, क्योंकि आगे देखोगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक 15 मीटर की हाइट का एक वो कंसिडरेशन होता है, उससे बिल्डिंग नहीं बना सकते आप बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, तो उससे ऊपर बिल्डिंग तो कोई बनेगी नहीं। इट मीन्स आपका व्यू दूर तक क्लियर है। अगर आप देखोगे, आपने वीडियो में बनाया भी होगा, देखा भी होगा आपने जाके, आपका व्यू यहाँ से सेक्टर 76, 78, इनफैक्ट 142 तक का व्यू आता है। वीडियो में दिखाया है वो सारा कुछ व्यू दिख रहा था वहाँ पर। हाँ जी, सेंट्रल नोएडा कंप्लीट, सेंट्रल नोएडा इनफैक्ट 142 तक का दिखाई पड़ता है। 142 वो कंप्लीट विजिबल था वीडियो के अंदर, जो ऊपर हम गए थे। तो उसका सबसे अच्छा यूएसपी यही है आपका कि भाई बारिश हो रही है। अब फ्लैट के अंदर तो चाहे आप हाई राइज में रह रहे हो, लो राइज में रह रहे हो, आप खाली बालकनी में खड़े हो सकते हो, मजा तो ले सकते हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अपनी छत पे जाओगे आप आराम से, छत पे पूरी बारिश का मजा लेंगे। सर्दियाँ हैं, अब कोई जैसे एक हम पंजाबी के हमारे लोहड़ी होता है, हमारे मकर संक्रांति होती है, तो हम क्या काम करते हैं, आग जला के उसके आसपास बैठते हैं। बिल्कुल। हालांकि हमने कॉमन एरिया नीचे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने प्राइवेटली करना चाहो तो सबसे बेस्ट कहाँ है आपका रूफ है। मतलब अगर जैसे किसी को छोटा फंक्शन करना है तो आराम से ऊपर डुप्लेक्स में जाए, जो विला का मजा यहाँ पर आराम से डुप्लेक्स में ले सकते हैं। इसका साइज क्या होगा डुप्लेक्स का? देखिए साइज जो हमने दिया है, जो हमारा मिनिमम साइज है वो लगभग हमारा 1886 स्क्वायर फीट है, जिसमें हम करीब 346 स्क्वायर फीट की छत दे रहे हैं बना के। 340 स्क्वायर फीट एरिया काफ़ी हो जाता है सर, अगर हम देखें कारपेट एरिया, इट्स अ लाइक गुड एरिया। उसके अलावा एक मोटिव और भी सक्सेसफुल होता है आपका, आपने इसको डेवलप किया ऊपर अपने विला को, उसमें आपने सोलर पैनल लगा लिए। हाँ, उसके लिए भी बेस्ट है। हाँ, जो सबसे टॉप पर रहेगा उसके लिए सोलर पैनल लगा। तो आपकी ये मान लो 60 से 70% आपकी जो इलेक्ट्रिक की जो नीड है वहाँ से ग्रिड जनरेट कर लिया आपने, तो डबल बेनिफिट हो गया उस चीज़ का। तो इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, नीचे से ऊपर का। खुली हवा है, धूप है, बारिश भी है, ठंड भी है, सारे मजे ले सकते हो अपनी छत पे आप। मतलब एक नेचर का कंप्लीट मजा आएगा। क्योंकि अगर किसी ने नीचे ले रखा है अपना फ्लोर, तो वो तो सिर्फ बालकनी में खड़ा हो सकता है, बालकनी में खड़ा हो सकता है, और बाहर का व्यू भी क्या, उसको ईंटें पत्थर ही नजर आएंगे। लेकिन सबसे टॉप पर उसने लिया है तो उसको एक नेचुरल व्यू मिलेगा। बरसात का मजा भी, उसको सर्दी का मजा ही मिलेगा, धूप भी, सारा कुछ। और जैसे बताया छोटे मोटे फंक्शंस हैं तो आराम से ऊपर वो अपने बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। हालांकि हमने प्रोजेक्ट को प्रॉपर वेंटिलेटेड बनाया है, दिक्कत किसी की नहीं होगी, नीचे बालकनी में मजा अच्छा आएगा, क्योंकि नीचे सारे हमने पूरे गार्डन डेवलप किए हुए हैं, तो अपनी हर किसी की बालकनी से गार्डन या पूल कुछ ना कुछ दिखाई देगा। बट जो रूफ टॉप का मजा है वो अलग है, वो एक्स्ट्रा हो गया उसके पास। हाँ, उसको ये सारा कुछ हो गया। हाँ, वैसे मैंने देखा तो वेंटिलेशन हर एक फ्लोर के हर एक टावर के बीच में अच्छा था, वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखा गया यहाँ पर, जी, जो हमने महसूस किया, फील भी किया। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है चीज़ें, और कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसका व्यू और भी अच्छा आएगा, खिल के आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो चीज़ें उबड़ खाबड़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, देखो जब कंस्ट्रक्शन चलती होती है तो ऐसा ही होता है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे विजन्स हैं, वो हमारे बिल्कुल डिफरेंट है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ट है कि विला की फीलिंग, विला का मजा आप यहाँ पर आराम से ले सकते हो। टॉप फ्लोर पर आप बुकिंग कराते हो, नीचे आपकी बेसमेंट पार्किंग है, आपकी लिफ्ट वहाँ तक खुलती है जाके आपके घर तक, और आपके घर, आपके विला में आपकी एंट्री होती है लिफ्ट से, वो भी कोई इशू नहीं है। तो इसको हमने थोड़ा सा एक यूनिक तरह बनाने की कोशिश की है।
ठीक है। अच्छा, इसके प्राइसिंग की बात करें, क्योंकि यूनिक है तो उसका प्राइस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं प्राइस में। जो आप बेसिक प्राइस पे जो आप नीचे ले रहे हो उसी बेसिक प्राइस पे हम ऊपर दे रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस सेम चल रहा है हमारे यहाँ। हमने कोई इसमें कोई पीएलसी एक्सटेंड डाली हमने उस पर, या हमने कोई व्यू पीएलसी एक्सटेंड डाली, चीज़ वही है, कोई हिडन चार्जेस कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो फिर जो भी आएगा फिर वो नीचे क्यों लेगा, वो तो टॉप फ्लोर ही तो देखेगा। उसमें एरिया बढ़ रहा है ना बस आपका, खाली वो बड़ा साइज बन रहा है आपका, इसलिए डिफरेंस आएगा थोड़ा सा कि उसका आपको एरिया ज़्यादा मिलेगा। भाई एक फ्लोर नीचे मिल गया आपको, एक फ्लोर आपको ऊपर मिल गया, तो आपको 2 फ्लोर के पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, उसके एरिया की वजह से। एरिया की वजह से, हालांकि हम रूफटॉप का मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट एरिया तो बढ़ेगा ना जी उसका। हाँ, बस उसका लिविंग एरिया जो होगा, मतलब वो जो कारपेट एरिया है उसका पैसा एक्स्ट्रा एरिया लगेगा, बढ़ क्योंकि जाएगा। 2 छत का पैसा लग रहा है। हम सीधा बोल रहे हैं ये है, इस पर्पज से, मतलब किसी की पॉकेट डबल अलाउ कर रही है तो वो डबल नहीं, डबल से कम ही आएगा। वो तो जब कोई यहाँ आएगा तो उसको पता लग जाएगा, बट हाँ, असली चीज़ तो देखो, ठीक है, वीडियो देख लिया, किसी से फ़ोन पे बात कर लिए, तो डिसाइड तो तभी करना है कि कोई यहाँ पर आए। और सबसे बेस्ट ये भी होता है कि आप यही नहीं, कोई भी आप प्रोजेक्ट कहीं पर भी लेते हैं या कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट लेते हैं और महंगा प्रोजेक्ट होता है वो, तो आप खुद आएँ और आने के बाद में खुद फील लें उसकी, और उसके बाद में डिसाइड कर पाएँ। सर, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ग्रोथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ग्रोथ क्या है इसकी? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। जब हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो ये मान के चलो कि हमने उस टाइम 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट निकाला था। अच्छा, आज से 8 महीने पहले की बात हो। अच्छा, 8 महीने पहले की बात है। आज हमने उसी रेट को 4600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया है। 4600 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का एप्रिशिएशन आ गया प्रॉपर्टी में, जबकि अभी तक प्रॉपर्टी हमारी तैयार नहीं हुई है। अभी कम से 1 से 1.5 महीना और लगेगा पोजीशन आने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ पोजीशन के बाद में, तो 5000 प्लस के बाद में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी इसी साल के अंदर मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपने 1 साल में 1500 स्क्वायर फीट का बेनिफिट लिया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट। तो मतलब ग्रोथ अच्छी है 1 साल के अंदर, बहुत अच्छी 1500 से growth 2000 रुपए का हमें यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने के लिए मिला। और उसका रीजन भी यही है कि देखो, अगर प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन हुआ है तो 2 ही रीजन से हो सकता है। या तो आपकी लोकेशन अच्छी है, आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तभी तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। तो हम तीनों में से प्रॉपरली हम, अगर देखो मैं अपने मुँह से बात नहीं करता, बट हम उसमें A+ ग्रेड में चलते हैं चीज़ों को लेकर। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर घूमे, अमन जी की हेल्प से घूमे जी। तो उन्होंने बताया कि ये पहली नोएडा की पहली गेटेड सोसाइटी है जो लो राइज में आती है। जी, गेटेड सोसाइटी है, जी। और बहुत सारी चीज़ें एम्यूनिटीज़ गिनवाई, और आपने भी बताया कि विशेष ध्यान रखा है बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा है। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो फिर उस हिसाब से तो प्राइस भी काफ़ी देखिए, बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है ये भी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की, तो जो आज की तारीख में यहाँ जो ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारा। इन एमिनिटीज़ के देने के बाद भी हम बहुत हाई प्राइस पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज जो 2 बेडरूम का कॉस्ट चलता है वो करीब 40 लाख से लेकर 50 लाख के बीच में वैरी करता है। अच्छा, और हमारा अगर हमने बात करें तो हम 48 लाख के आसपास हमारा ये 2 बेडरूम का वैल्यू आता है टोटल लगा के ऑल ओवर से। तो वो हमारा बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, उसमें हमने बिल्कुल भी मतलब लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डाला है। हमें पता है कि हमारे पास सैलरी लोग आएंगे, एक बजट होम से लेकर जो सोचता है तो एक हर चीज़ अपना घर का खर्च भी देखता है, सैलरी का कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब चीज़ देखते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने प्रॉपरली इसको एक मतलब बजट होम ही रखा है, हमने इसकी बहुत प्राइस हाइक नहीं रखा है। अच्छा, मतलब किसी के पास में, किसी की जेब में 50 लाख रुपए भी हैं तो यहाँ पर वो घर आराम से कर सकता है। आराम से कर सकते मैं कहता हूँ 50 लाख भी नहीं है, किसी की जेब में अगर मान लिया 8 से 10 लाख रुपए भी है तो आराम से हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट पर 80% तो लोन हो जाता है। हैं। अच्छा, मतलब EMI के ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर आराम से। ओके, तो मतलब अगर आपके पास में आपकी पॉकेट में मतलब इतनी अलाउ नहीं करती है, 10-20 लाख रुपए हैं और आपको घर लेना है अच्छी लोकेशन में, लोकेशन के बारे में बताइए, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर और परचेज कर सकते हैं, क्योंकि EMI ऑप्शन अवेलेबल है, आपका लोन हो जाएगा यहाँ पर। और आसपास के प्रोजेक्ट की बात करें, अगर कंपैरिजन किसी प्रोजेक्ट से हम करें यहाँ पर, तो आसपास का कोई और प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे, कौन सा होगा? देखिए, मैं दूसरे साथ में क्या कंपैरिजन करूं, मैं तो अपने से अपने को कंपैरिजन करूंगा। बाकी तो जो लोग होते हैं वो देखो, जो हमारे पास बाहर आता है ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सीधा आता है, वो पूरी मार्केट का ही सर्वे करके आता है और उसको हमें बेस्ट मिलता है तभी वो आके इन्वेस्ट करता है हमारे साथ में। लेकिन हमने क्या काम किया ना, हमने इसको एक हाइब्रिड टाइप का प्रोजेक्ट बनाया है। इट मीन्स ये लो राइज भी है और उसके कंपेरिजन हाई राइज से भी है। अच्छा, जैसे कि भाई एमिनिटीज़ जो हमने दी हैं वो सारी हाई राइज वाली निकाल ली है, लेकिन जो उसमें हमने जो फ्लोर लिया, हमने 4.5 फ्लोर बनाया, 4.5 स्टोरी बनाया, तो वो हमने लो राइज का निकाला है। तो आप ना लो राइज में हाई राइज का एंजॉय कर रहे हो देखा जाए तो, ठीक है। आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, जितने हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं सारे अच्छे ब्रांड्स हैं मेरे पास में, सबके सब वॉकिंग डिस्टेंस में है। आप हम बात कर सकते हैं ATS का बात कर सकते हैं, हम CRC की बात कर सकते हैं, सब हमारी वॉकिंग डिस्टेंस के आसपास है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो गोल मलबरी मैंशन है, जो NCR का सबसे एक में कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट है, वो हमसे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है।
अच्छा, पास में ही है। बिल्कुल पास। हाँ, मुझे लगता है कि उसकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो किसी की जेब पॉकेट में अगर 50 करोड़ रुपीज़ हैं तो ही उसमें जाके सोच सकता है। एग्जैक्टली वही बात। और हमारे यहाँ लैक्स की बात होगी, वहाँ करोड़ में हमारे बात लैक्स की बात होती है। होगी। अच्छा, एट द लास्ट अगर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या इन्वेस्टर हैं वो आना चाहेंगे यहाँ पर, तो उनको क्या आप सलाह देंगे कि इस पर्पज़ से ये प्रोजेक्ट उनको परचेज़ करना चाहिए या कोई भी प्रोजेक्ट उनको परचेज़ करना चाहिए? देखिए, मैं तो अपने मतलब जो खरीदना चाहते हैं, जो व्यूवर्स हैं या जो होम सीकर्स हैं, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि कम से कम एक बार आके देखें आके चीज़ों को। आपको दोनों चीज़ें रहने के हिसाब से अगर लेना चाहेंगे तो भी बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना चाहेंगे तो भी बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट में रेंटल वैल्यू आपकी बहुत अच्छी आएंगी, हाई आएंगी। रहने के हिसाब से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी है हमारी कि आप रहोगे आराम से 50 साल तक बिल्डिंग कहीं नहीं जाएगी। मतलब इसकी जो लाइफ की हम बात करें तो 50 ईयर्स तक आराम से कहीं नहीं जाने वाली इसकी लाइफ। हालांकि अगर हम साइंटिफिकली चले तो कम रहते हैं, लेकिन चीज़ें हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी बता देंगे, किसी को परेशानी नहीं होगी। तो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं उनको अगर आप एक सलाह देंगे कि एक पॉइंट में बोलेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर सरस्वती लैंडमार्क की बात हुई, कोई भी प्रोजेक्ट वो देखते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी में क्या देखना चाहिए स्पेशली, जैसे एक तो हो गया हमारे पास में लोकेशन। हाँ। लोकेशन हो गया, लोकेशन के अलावा क्या क्या उन लोगों को देखना चाहिए जिससे कि वो घर खरीदने या इन्वेस्टमेंट पर्पस से, रेंटल पर्पस हो यहाँ पर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जिस भी आदमी से, जिस भी बिल्डर से घर खरीदना जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता कर लें कि वो बनाते कैसे हैं, उनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहे, कैसे लोग घर बना के दिया है उन्होंने। वो सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, क्योंकि देखो अगर अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली यही कि फ्यूचर भी अच्छा करेंगे। दूसरी, टाइमली डिलीवरी, कि बना तो बहुत लोग रहे हैं कि डिलीवरी टाइम पे होगी नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी घर लेने के लिए आता है तो ये सोच के आता है कि मैं जल्दी जल्दी घर में चला जाऊँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं कि कमिट कर देते हैं लेकिन कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाता, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पाती। तो इस मामले में हम कम से कम ये कह सकते हैं कि नहीं, हम कमिटमेंट करते हैं पूरा, हम पूरा फोकस रखते हैं कि जो डिलीवरी हो बिल्कुल टाइमली हो। उसके लिए पूरा हमारा जो मेन फोर्स रहता है पूरा रहता है इसका। अच्छा, पास्ट में ऐसा हमारा रिकॉर्ड रहा है? पास्ट में बिल्कुल सर, हमने सब जितने प्रोजेक्ट हमने आज तक बनाए सबको हमने टाइमली डिलीवर किया, यानी कुछ को तो हमने बिफोर टाइम डिलीवर किया। अच्छा, ऐसा भी है हमारा। फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा लगा कि अगर आप कोई भी घर परचेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो मेन चीज़ है लोकेशन चेक करना है, और मेन चीज़ है आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है ना, उसको देखिएगा। और वहाँ पर EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और मेन चीज़ जैसे अभी बात हुई कि बिल्डर की हिस्ट्री चेक कीजिएगा, बिल्डर के बारे में चेक कीजिएगा, कहीं फेक कमिट तो नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि कमिटमेंट कुछ और होता है और फिर बाद में आपस में कुछ नहीं होता क्योंकि पॉकेट से पैसा चला जाता है। तो यहाँ पर बिल्डर की क्वालिटी, बिल्डर के बारे में हम फीडबैक ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, वीडियो आपने देखा कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर आइएगा और अपनी आंखों से खुद देखिएगा और इस चीज़ को फील कीजिएगा कि जो मैं यहाँ पर घर परचेज कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपना पैसा डाल रहा हूँ, कैसी लोकेशन में डाल रहा हूँ, कैसी जगह डाल रहा हूँ, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, स्क्रीन पर नीचे नंबर आ रहा होगा, एक बार फ़ोन उठा के बात कर लीजिएगा और अपनी विजिट को प्लान कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग भी घर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और उनका बजट 50 लाख रुपए है या उनकी पॉकेट में 50 लाख रुपए से कम है, तो उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।